मीठे बाबा हमें याद की यात्रा पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाबा कई बार ये बात हमें कहते हैं कि कई बच्चे बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते, है ना। और बाबा ये भी कहते हैं आज कि ये डिसरिगार्ड है अगर कोई कहे हमें बाप को याद करने की फुर्सत नहीं है। कई बच्चे अभी देखो हाथ उठवाने से कोई उठाएंगे नहीं, लेकिन ऐसे कई होते हैं जिनको याद पर बिल्कुल अटेंशन नहीं रहता। कई तो याद करने बैठते भी नहीं, बैठे और याद निरंतर ना हो या बुद्धि की तार एक रस ना जुड़े, बुद्धि भटके, वो तो दूसरी बात। लेकिन कई तो ऐसे होते हैं जो याद करने बैठते भी नहीं, बिल्कुल जैसे बाबा को याद करने के सब्जेक्ट ही उनको याद नहीं रहते। अब बाबा हमें कहते हैं कि याद की यात्रा से ही, है ना, सारे फायदे हैं। याद की यात्रा का ही महत्व है। इसलिए गायन भी किसका है? राजयोग का। भल 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, याद, धारणा, सेवा, लेकिन पढ़ाई का नाम मशहूर किस बात से है? राज ज्ञान नहीं है, राजयोग है है ना। तो राजयोग की पढ़ाई मशहूर है, तो योग या याद बहुत मुख्य सब्जेक्ट है इस पढ़ाई की। अब आप देखो कि जब हम दुनिया में किसी को बताते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो कहने में आता है संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। यही कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारी इसका मोटो क्या है? संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि लंबे समय तक भी मुरली सुनने वालों के संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे, है ना। संस्कार परिवर्तन में महसूस होता है कि संस्कार परिवर्तन मुश्किल होते हैं, होता है कि नहीं होता है? समझते हैं कि संस्कार मुश्किल चेंज होते हैं। अब संस्कार परिवर्तन का कनेक्शन किससे है? संस्कार परिवर्तन का कनेक्शन है याद से। बाबा कहते आत्मा, शिव बाबा और ड्रामा का परिचय ज्ञान से मिल जाता है। अच्छे बुरे सही गलत की समझ भी मिल जाती है। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझ में आ जाती है। क्या करना है क्या नहीं करना वो भी मालूम पड़ जाता है। लेकिन जो ताकत चाहिए वो करने के लिए जो करना है, और वो ना करने के लिए जो बाबा मना करते हैं, वो ताकत किससे आएगी? याद से। इसलिए योग बल कहा जाता है, क्योंकि वो ताकत कि जो करना चाहिए वो कर सकें, जो नहीं करना चाहिए उससे ऊपर उठ सके, वो ताकत मिलती है याद की यात्रा से। बाबा हमें कहते हैं कि याद से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म विनाश का अर्थ क्या होता है? विकर्म विनाश का अर्थ होता है संस्कार परिवर्तन। क्योंकि जब हम आत्मा देह अभिमान में आकर विकर्म करते हैं, तो वो विकर्म हमारे अंदर संस्कारों के रूप में धारण हो जाते हैं। तो जितने पाप किए हैं उतने विकारी संस्कार बनते हैं।
और वो जो पाप का बोझ है वो क्या कराता है, वो और पाप कराता है और पुण्य करने से हमें रोकता है। जब हम कहते हैं कि 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ है, तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ ये होता है कि आज 63 जन्मों के विकर्म के कारण हमारे अपने संस्कार दुख लेने और दुख देने के बन गए हैं। पतित आत्मा दुख लेती है, दुख देती है, और जब श्रेष्ठ कर्म करने की बारी आती है तो ये संस्कार हमें रोकते हैं, और जब पाप कर्म करने की बारी आती है तो ये पतित संस्कार हमारे साथी बन जाते हैं, है ना? होता है कि नहीं? हाँ, अपना तन मन धन पुरानी दुनिया में लगाने में ये संस्कार हमें खूब प्रेरणा देते हैं, और वहीं अगर ईश्वरीय सेवा में या स्व पुरुषार्थ में तन मन धन लगाना हो तो यही संस्कार हमें धोखा देते हैं, है ना? विचार करो, है ना? कोई शादी ब्याह हो रहा है, विकार विस्तार का कोई आयोजन है, तो आराम से रात भर जाग लेंगे, लेकिन योग भट्टी में बैठेंगे तो दिन में भी झुटके खाएंगे, है ना? तो क्यों? तब नींद भाग जाती है और यहाँ योग में बैठने से नींद आती है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये पुराने पाप जो हैं, ये विकर्मों का बोझ, ये हमें नए पाप बनाने में तो सहयोग देता है, लेकिन पुण्य का खाता बनाने में हमें जैसे बाधा डालता है। तो अब आप देखो कि जो 63 जन्मों का बाबा हमें ज्ञान तो देते हैं कि 63 जन्म हमने विकर्म किए, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि पता नहीं बाबा क्यों कहते हैं 63 जन्मों का विकर्मों का बोझ है, इतना बोझ मालूम तो नहीं पड़ता है ना? कई कहेंगे मित्र संबंधी भी ठीक है, शरीर भी ठीक है, ऐसे कोई बड़ी रोग शोक नहीं है, या धन धान्य संपत्ति भी ठीक है, तो ऐसा विकर्म का बोझ तो नज़र नहीं आता। लेकिन विकर्म का बोझ इससे पता नहीं चलता कि वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कई बार परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं होती, लेकिन विकर्म के बोझ का इंडिकेटर क्या होता है कि अनुकूल परिस्थितियों में भी हम मनसा वाचा कर्मणा पाप का खाता बना रहे हैं या पुण्य का, है ना? परिस्थितियां तो अनुकूल हैं, लेकिन क्या हम श्रीमत पर चल कमाई कर पा रहे हैं, या वो अनुकूल परिस्थितियां ही एक्सक्यूज़ बन रही हैं और हम श्रीमत पर चलकर संगम युग की कमाई ही नहीं कर पा रहे? तो वो जो विकर्म का बोझ है, कई बार उसको समझना भी बहुत मुश्किल होता है। आप देखो, बहुत छोटी सी निशानी है विकर्म के बोझ की। दुनिया के बहुत अच्छे बुद्धिजीवी जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी समझ रखते हैं, अगर मुरली पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, तो मुरली याद नहीं रहती। दुनिया की कोई भी बात पढ़ते हैं तो वो याद रह जाती, समझ आ जाती है, और जो व्यर्थ विकार की बात है वो तो भुलाई नहीं भूलती है। लेकिन मुरली सुनते हैं सारे टाइम, है ना? पूरे 45 मिनट मुरली सुनी, सिर हिला हिला के मुरली सुनते हैं कि हाँ हाँ बाबा ये बात तो बहुत अच्छी कही, और जैसे ही अंत में कहेंगे सुनाओ आज बाबा ने क्या कहा, तो कहेंगे सुना तो था, अभी याद नहीं आ रहा है तो ये विकर्म के बोझ की निशानी है कि भूलने की बात याद रहती है और याद रखने की बात भूल जाती है। जो श्रेष्ठ बात है वो भूल जाती है,
और जो बात जो भूलनी चाहिए वो याद रहती है। तो ये है विकर्म की निशानी। या आप सोचो कि जब भी कोई व्यर्थ या विकार का कर्म करना हो तो तन मन धन साथ देता है, लेकिन जब श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो न संबंध साथ देते हैं, ना अपना शरीर साथ देता है, ना अपना कोई है ना मन ही उस बात का साथ देता है। जैसे बताया कि सुबह उठने के लिए मन ना करे, नींद आए, ये सब विकर्मों के बोझ की निशानी है ना। रात को नींद आती नहीं है और सुबह खुलती नहीं है। वास्तव में होना क्या चाहिए? टाइम से नींद आ जाए और सुबह अमृत वेले नींद खुले। जो पवित्र अवस्था की तो ये निशानी है, लेकिन रात को सोने जाते हैं तो नींद आती नहीं है और सुबह नींद खुलती नहीं है। ये है पाप के बोझ की निशानी, है ना। या आप सोचो कि बाबा हमें हमेशा ये समझाते हैं कि योग बल से आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं। बुद्धि जो है उसमें धारणा शक्ति आती है। ये जो ज्ञान का जो घृत है या ज्ञान का जो तंत है वो बुद्धि में धारण कैसे होगा? जैसे शेरनी का दूध सोने के बर्तन में धारण होता है, ऐसे योगी की बुद्धि में ज्ञान रतन धारण होते हैं। बाकी जिसमें योग बल नहीं उसको ज्ञान रतन धारण नहीं होते। वो मुरली सुनेगा पर याद नहीं रहेगी। या बाबा हमें कहते हैं कि जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो हम मायाजीत बनते हैं। मायाजीत का अर्थ क्या होता है? परिस्थितियाँ आएंगी, बहुत सारी परिस्थितियाँ आएंगी। बाबा कहते परिस्थितियाँ माया नहीं होती। कौन कौन समझते परिस्थिति माया होती है? परिस्थिति माया नहीं होती। परिस्थिति तो आएगी, परिस्थिति तो ड्रामा की सीन है, लेकिन माया जीत बनना माना परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त बनना। जब हम आत्मा अच्छे योगी होते हैं तो परिस्थिति है पर उसका हम पर प्रभाव नहीं है। वायुमंडल का, संग का, परिस्थितियों का, इन बातों का हम पर प्रभाव नहीं होता, है ना। कैसा भी दृश्य सामने हो, कैसा भी वायुमंडल हो, कैसी भी आसपास की आवाज़ हो, लेकिन उनके प्रभाव से हम मुक्त रहते हैं। सारे दिन अगर शोर में रहें तो ऐसा नहीं मन की स्थिति डिस्टर्ब हो जाए, उसको मायाजीत नहीं कहेंगे। तो इतना योग बल हमें रखना है कि चाहे आसपास कितना भी आवाज़ हो, मैं आत्मा अपनी शांत अवस्था में रह सकूं। रह पाते शांत अवस्था में अगर आवाज़ हो? हाँ, बहुत आवाज़ के बीच योग लगा लेते हैं, शांत रह पाते हैं? तो माया क्या करती है? माया कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट करके हमें हिलाती है, हमारी मन बुद्धि को भटकाती है। लेकिन अगर हम मायाजीत बने हैं योग बल से तो परिस्थितियाँ आएंगी लेकिन उनका हम पर प्रभाव नहीं होगा। फिर बाबा कहते योग बल वाले प्रकृति जीत बन जाते। प्रकृति जीत माना शरीर में कोई भी बात हो जाए, दुनिया में सबसे ज़्यादा आत्मा की अवस्था कब हिलती है? जब शरीर में कोई बीमारी आ जाती। लेकिन प्रकृति जीत आत्मा, शरीर के पेपर तो आएंगे क्योंकि वो तो ड्रामा में जो नूंद है वो होगा, लेकिन उस अवस्था में हमारी आंतरिक अवस्था ना हिले। बाहर की शरीर में तो बात आई, रोग शोक बीमारी आई, लेकिन अंदर की अवस्था
बिल्कुल अचल अडोल रहे, शक्तिशाली रहे, उसको कहते हैं प्रकृति जीत। ऐसे नहीं कि रक्षाबंधन हुआ तो शाम के मंथन मिस हो जाए। किस किस का मंथन कल मिस हुआ ना, कल कईयों का मंथन मिस हुआ। तो प्रकृति जीत थोड़ी रहे माया जीत थोड़ी रहे। तो बाबा हमें कहते हैं कि और अच्छी अवस्था की निशानी क्या है? हमारी दिनचर्या मनचर्या श्रीमत प्रमाण चले। जो हमारी श्रीमत के प्रमाण, जो हमारी टाइम टेबल बनी हुई है, जो हमारी श्रीमत के प्रमाण, जो हमारी मन का टेबल बना हुआ है कि अच्छा इस समय से इस समय योग का है, इस समय से इस समय क्लास का है, ये समय हमने मंथन के लिए मुकर्रर किया है, ये समय हमने सेवा के लिए मुकर्रर किया है। तो वो दिनचर्या मनचर्या ना बिगड़े, तब कहेंगे कि हाँ हम प्रकृति जीत माया जीत है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि जब आत्मा अच्छी योग बल से संपन्न हो जाती है तो क्या बन जाती है? विकर्मा जीत। विकर्मा जीत माना जाने अनजाने हमसे उल्टे कर्म नहीं होते। और उल्टे कर्म की निशानी क्या होती है? दिल में पछतावा, है ना। उल्टा कर्म किया कैसे पता चलता है? देखो कई बार जो वैसे उल्टा लगता है ड्रामा के हिसाब से सुलटा होता है है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप टाइम से निकले कहीं जाने के लिए, ट्रैफिक मिला, फिर आप जब पहुँचे तो जब पहुँचे उस समय आपको लगा आप लेट हो गए, लेकिन आप उस समय पहुँचे जब आप उस आत्मा से मिले जिससे आज आपको मिलना था। और वो क्या हुआ? ड्रामा प्रमाण वो एक्यूरेट हुआ। भले ही वैसे सोचेंगे कि अच्छा हम लेट हो गए, लेकिन ड्रामा प्रमाण वो एक्यूरेट हुआ और आपको उसकी खुशी हुई कि मैं इस टाइम पहुंचा जब इस आत्मा के साथ, है ना, ये मिलना हुआ और इनको ये संदेश हमने दिया। लेकिन जब कोई कर्म जो है वो करने के बाद दिल खाती है, लगता है कि नहीं ये कर्म ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, दिल में रिग्रेट आता है, पछतावा आता है, तो उसको कहेंगे वो विकर्म हुआ। और वो जो विकर्माजीत अवस्था, जहाँ पर हम आत्मा जो भी कर्म करते हैं वो कर्म हमें खुशी देता, शक्ति देता, शांति देता, तो ऐसी विकर्माजीत अवस्था योगी की बन जाती है ना। कभी ऐसा नहीं होगा कि भोजन बनाते वक्त 2 बार नमक डाल दिया, है ना, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि है ना ये छोटी छोटी बातें, ऐसा लगता है क्या है ये छोटी गलती है, लेकिन नहीं। साकार बाबा के समय अगर ऐसा होता था तो बाबा कहते थे तुम योग में नहीं हो, क्योंकि योगी के हाथों से या योगी से ऐसी भूलें नहीं होंगी जिनका असर दूसरों पर हो, या कोई खाए तो फिर, है ना, अगर 2 बार नमक पड़ गया फिर कोई भोजन स्वीकार करे तो उसको एकदम से तो, है ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसी भूलें योगी से नहीं होती। योगी ऐसे कोई कर्म नहीं करते जिसको बाद में कूटना पड़े कि ये गलती कैसे हो गई। तो बाबा हमें ये बहुत सारी बातें अव्यक्त वाणियों में, साकार वाणियों में समझाते हैं कि योगी अवस्था कैसी होती है। तो प्रकृति जीत है, माया जीत है, विकर्मा जीत बनते हैं, उसके बाद कर्मातीत अवस्था, जगत जीत अवस्था। लेकिन बाबा हमें जो मुख्य बातें बताते हैं कि ये निशानियाँ अगर हमें आज नज़र नहीं आ रही, कई बार ऐसा होता है कि कोई अनेक वर्षों से कहते हैं हम ज्ञान योग में हैं, लेकिन उनके अंदर न ठहराव है, न मुरली याद रहती, न युक्ति युक्त बोल निकलते, न युक्ति युक्त कर्म होते,
देखकर सामने वाले को लगता है कि इनके संस्कार ऐसे कैसे हैं, इनके संस्कार ठीक नहीं हैं। तो ये सारी बातें क्यों होती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं योग के चार्ट में कमी है। योग के चार्ट में कमी है या योग पर अटेंशन ही नहीं देते, ये बात है। अब आप देखो, जब हम नए नए आते हैं तो हमें ज्ञान की गुह्यता समझने में ही टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान समझ में आने लगता है तो फिर किस बात पर अटेंशन सबसे ज़्यादा देना है? योग पर। ज्ञान समझ में आना, उसकी निशानी क्या हुई? जब ज्ञान समझ में आ जाएगा तो हमें योग का होना होगा, हमें योग पर अटेंशन होगा। क्योंकि ज्ञान समझ में आना मतलब क्या होता है? ज्ञान समझ में आने का अर्थ ये हुआ कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, शिव बाबा आया है, मेरे 84 जन्मों का अब अंत हुआ, अब मुझे पावन बन घर जाना है और नई दुनिया में आना है। ज्ञान क्या है? ज्ञान है ये समझ। जब किसी को ये समझ में आ जाता है मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ और मुझे अब कहाँ जाना है, क्या करना है, तो कहाँ जाना है? मुझे अब पावन बन घर जाना है, नई दुनिया में, राजधानी में उच्च पद पाना है। तो जब ये लक्ष्य है तो पावन कैसे बनेंगे? पावन तो बनेंगे याद की यात्रा से। तो ज्ञानी की निशानी है, उसको बहुत ओना होता है योग पर, धारणा पर और सेवा पर, है ना। ज्ञानी की निशानी है वो अपनी योग का चार्ट मेंटेन करता है, योग पर उसको अटेंशन होता है। ज्ञानी की निशानी है वो कभी भी अपनी भोजन की स्थूल पवित्रताओं की, जो पवित्रताओं की धारणा है उससे इधर उधर नहीं होता। कुछ भी हो जाए, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, ये ज्ञानी की निशानी है। क्योंकि उसको पता है कि मुझे अगर पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाना है तो मुझे याद पर, धारणा पर, सेवा पर अटेंशन देना होगा। तो ज्ञानी ज्ञान सुनाने वाला नहीं होता। ज्ञान सुनाना एक सेवा की सब्जेक्ट है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ज्ञानी की निशानी है उसकी दिनचर्या, मनचर्या में योग, धारणा और सेवा पर बहुत अटेंशन होगा। और अगर हमारे को 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष हो जाते हैं ज्ञान में और अभी तक हमारे अंदर ये अटेंशन दिखाई नहीं देता कि मेरा याद का चार्ट अच्छा रहे, पवित्रता की धारणा पक्की रहे, मेरी जीवन सेवा के लिए रहे, अगर ये दिखाई नहीं देता, इसका मतलब हमें ज्ञान समझ में नहीं आया है। अभी हमें समझ में नहीं आया है मैं आत्मा हूँ, है ना। मुझे एक माता ज्ञान में चलती और बहुत सालों के बाद ज्ञान में मुझे कहती कि मेरी दृष्टि भटक गई किसी के लिए, है ना। तो हमने उनको कहा कि आपको ज्ञान समझ में नहीं आया है। क्योंकि अगर ज्ञान समझ में आए तो फिर दृष्टि भटक नहीं सकती। जिस आत्मा को समझ में आ गया है कि अब तो मुझे पावन बन पावन दुनिया में जाना है, तो उसके मन बुद्धि से कभी ऐसे पतित कर्म नहीं होंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि योग के चार्ट पर अटेंशन ना रहना या ये कहना कि मुझे फुर्सत नहीं है, ये तो बहुत बड़े अज्ञान की निशानी है। तो ऐसी निशानियां हम में नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो फिर हमें ज्ञान पर बहुत फोकस करना है। अपनी बुद्धि को ये बात धारण करानी पड़े कि अब हमारा लक्ष्य क्या है और मुझे क्या करना है। अभी तक अगर देह अभिमान है, अपने को आत्मा नहीं समझते, तभी याद पर अटेंशन नहीं रहता। कई ब्राह्मण भी होते हैं जिनका बहुत फ़ोन पर टाइम जाता है, तो इसका मतलब उस ब्राह्मण को समय की पहचान नहीं हुई है।
भल वो मुरली सुन रहा है कि ये अभी नहीं तो कभी नहीं का समय है, लेकिन फिर भी उसको उस समय का महत्व नहीं पता चला है। अगर पता चलता तो उस समय को कभी व्यर्थ नहीं गंवाता। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि योग से पहले ज्ञान है। अगर ज्ञान की धारणा नहीं तो योग पर अटेंशन नहीं जाएगा। योगी कौन बनते? जिनको ये 4 बातें समझ में आई हैं। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, अब मुझे कहाँ जाना है और मुझे क्या करना है। जब ये बात बुद्धि में बैठती है तब हम योग पर अटेंशन देते हैं, और तब तक अपनी घोट तो नशा चढ़े, इतना घोटना पड़े, इतना विचार सागर मंथन करना पड़े कि योग पर अटेंशन जाए। फिर योग के लिए सिर्फ रियलाइजेशन नहीं चाहिए। ज्ञान से रियलाइजेशन होती है कि मुझे योगी बनना है, लेकिन योग के लिए रियलाइजेशन के साथ साथ क्या चाहिए? योग के लिए योग से भी ताकत मिलती है, लेकिन योग के लिए भी ताकत चाहिए, है ना। क्योंकि योग की अवस्था को कैसा दिखाया जाता है? उड़ने। योगी माना उड़ने वाला। यहाँ से बुद्धि उड़कर जाए, बाबा के पास बैठे, तो उड़ेगा कौन? जिसके अंदर ताकत होगी, जो लाइट होगा, वो उड़ेगा। तो इसीलिए योग के लिए सिर्फ रियलाइजेशन काफ़ी नहीं है। योग के लिए कुछ बातों का परहेज भी चाहिए। अब आप विचार करो, अगर हम बहुत देर से गॉसिप कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, व्यर्थ की बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर अचानक आप बैठ जाएं, मुझे याद में रहना है ना, बाबा को याद करना है, तो क्या होगा? बुद्धि टेक ऑफ करेगी, परम धाम जाएगी है ना, यही क्रैश हो जाएगी, यही घूमेगी, है ना। जैसे ही सोचेंगे बाबा को याद करें, यही बातों में भटकेगी और फिर बुद्धि क्रैश हो जाएगी। तो टेक ऑफ ही नहीं करेगी, क्योंकि योगी अवस्था के लिए एक तो ये समझ चाहिए कि मुझ आत्मा को जो भी कुछ मिलना है वो योग से मिलना है, मुझे पवित्र बनना है, योग से बनना है, मुझे विश्वजीत बनना है, योग से बनना है। तो योग का महत्व चाहिए, लेकिन साथ में जो हमारा चित्र है ना 4 बातों का, सत्संग, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न और दिव्य गुण, अगर ये 4 पाए स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, ये 4 पाँव की कुर्सी पर योगी बैठता है, तो अगर ये 4 बातें नहीं हैं, हम सोचे मुरली ही ना सुनी हो आज की और योग कर लें। अरे मुरली नहीं सुनी तो उड़ने से पहले जो रनवे पे है ना जहाज़ दौड़ता है, वो दौड़ने का फ्यूल ही नहीं गया है, तो उड़ेगा कैसे? तो पहले तो ज्ञान की दौड़ लगाए ना। जब बैठते हैं योग में तो एकदम से बाबा से योग नहीं लगता। पहले तो आज की मुरली की बात याद रहे, आज मुरली में बाबा ने क्या कहा, फिर धीरे धीरे मनन चिंतन के आधार से योग की अवस्था बनती। तो बाबा कहते कि जो मुरली नहीं सुना वो योग कैसे करेगा? सत्संग अनिवार्य है। अगर हमारा भोजन अशुद्ध है तो अन्न का मन पर असर इतना रहता है कि चाहे मन मनाभव होना चाहे, लेकिन वो भोजन की वाइब्रेशन हमारे मन को भटकाती है। अनुभव किया है? जब जिसके हाथ का भोजन खाते हैं ना, उस बनाने वाले के साथ योग लग जाता है। सोचेंगे बाबा को याद करें, लेकिन अगर पतित के हाथ का भोजन खाते हैं तो वो बनाने वाले की बातें, बनाने वाले के साथ योग लगा रहेगा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए भोजन की शुद्धता अनिवार्य है। अगर हमें बाबा की याद में रहना है तो हमें बाबा की याद में बना भोजन ही स्वीकार करना है। ब्रह्मचर्य, जो आत्मा विकार में जाए, तो आत्मा जब विकार में जाती है तो विकार क्या है?
सबसे हाईएस्ट बॉडी कॉन्शियस की अवस्था। इतना हाई बॉडी कॉन्शियस में जाकर आत्मा सोल कॉन्शियस कैसे बनेगी, है ना। आत्मा उस देह से न्यारी कैसे बनेगी जिस देह से अभी अभी इतना रस लिया है। तो बाबा हमें कहते देह से रस लेने वाले विदेही नहीं बनते, और विदेही ना बने तो बाबा की याद में कैसे बैठे। तो ब्रह्मचर्य के बिना बाबा से योग नहीं लग सकता। भले हमें लगेगा कि हम बाबा को याद कर रहे हैं या कुछ, लेकिन विकारों में जाते हैं तो फिर देह अभिमान इतना पक्का रहता है कि वो आत्मा तो देह से ही न्यारी नहीं हो सकती, तो बाबा की याद में रहना तो दूसरी बात। क्योंकि योग की परिभाषा क्या है, देह सहित देह के सब धर्मों संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। जब तक यहाँ से बुद्धि निकलेगी नहीं। अब यहाँ से बुद्धि कैसे निकले, जब इंद्रियों से रस ले रहे हैं, है ना। इंद्रियां भोगवाद का साधन है, तो उन इंद्रियों से आत्मा उपराम नहीं हो पाती, और उपराम नहीं तो अपने दिल को खुश कर सकते हैं। हम योग में बैठे लेकिन बाबा से योग नहीं लगता। फिर बाबा कहते दिव्य गुण, मधुरता, सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, है ना। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर मधुरता नहीं, बहुत बाबा ने वाणी के लिए क्या कहा है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। बहुत वाणी में आते हैं, बहुत बातें करते हैं, इधर उधर की व्यर्थ बातें करते हैं, तो योग नहीं लगता। नम्रता नहीं, किसी की ईगो को हर्ट करते हैं, कुछ न कुछ किसी को अपमानजनक कह दिया है, तो उसके बाद सोचें कि हम याद की यात्रा में बैठ जाए, नहीं, वही बात याद आएगी। तो दिव्य गुण नहीं तो ज़रूर है कि विकर्म होते हैं, कदम कदम पर विकर्म होते हैं, जिनमें दिव्य गुणों की धारणा नहीं होती, है ना। जैसे अगर अंतर्मुखी भी नहीं है, बाह्यमुखी है, तो आंखें देखती रहेंगी, कान सुनते रहेंगे, फिर योग में बैठेंगे ना, जो देखा जो सुना वो याद आता रहेगा। तो ये जो अंतर्मुखता हो, चाहे धैर्यता हो, चाहे नम्रता हो, चाहे सहनशीलता हो, है ना, चाहे मधुरता हो, कोई भी दिव्य गुण की अगर कमी है तो फिर उस दिव्य गुण की कमी के कारण जो बुद्धि व्यर्थ विस्तार में गई, क्योंकि जब दिव्य गुण होते हैं तो मन बुद्धि को एक रस रखने में मदद करते हैं, और अगर मन बुद्धि बहुत भटक गए हैं तो फिर याद में बैठते हैं तो 1 घंटा तो उस मन बुद्धि को स्टेबलाइज करने में ही लग जाता, तो याद की यात्रा में बहुत टाइम लग जाता। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये सारी बातें, एक तो ज्ञान का रियलाइजेशन, फिर रियलाइजेशन के साथ साथ ये सूक्ष्म जो हमारी फाउंडेशन है योग के 4 फाउंडेशन, इन पर हमारा अटेंशन हो, और उसके बाद भी दृढ़ता। क्योंकि माया क्या करती है, माया बार बार उमंग उत्साह घटा देती है। अभी सोचेंगे कि आज योग का चार्ट हम अच्छा बनाए, 6 घंटे 8 घंटे का योग का चार्ट बनाए, और फिर माया क्या करेगी, उस संकल्प को ही ढीला कर देगी। तो बार बार अपनी उस संकल्प को पानी देते रहना, दृढ़ता का, वो भी बहुत आवश्यक है। और जब इतनी मेहनत करें, क्योंकि 63 जन्मों के बोझ को समाप्त कर और फिर ज्ञान योग धारणा सेवा के आधार से पुण्य की कमाई जमा कर मनुष्य से देवता बन जाना मासी का घर नहीं है। तो जो आत्मा इसको रियलाइज़ करती है कि इतना बोझ समाप्त हो, तब तो हम सेवा का खाता जमा कर और जाएं सतयुग। क्योंकि माया तो क्या करती है, माया तो चाहे मनसा वाचा कर्मणा, चाहे तन मन धन, सेवा करने का उमंग ही ख़त्म कर देती है। क्यों, विकर्म का जो बोझ है ना, वो सिर्फ हमसे आगे विकर्म कराता है। कोई भी श्रेष्ठ कर्म,
चाहे स्व पुरुषार्थ का चाहे सेवा का, उसमें विघ्न पड़ जाता है। और माया हमें बहुत अच्छा कुकून में रखती है। जीवन अच्छी तो चल रही है, बाबा का हाथ सिर पर है, बहुत अच्छा, देखो ये बात भी आई थी, विघ्न आया था, ये ख़त्म हो गया, ये परिस्थिति भी सॉल्व हो गई। तो माया बहुत अच्छी लोरी सुनाती रहती है, लेकिन आत्मा देख ही नहीं पाती कि संगम युग में जो करना चाहिए वो तो कर ही नहीं रहे, और संगम युग में जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे तो माया ने तो हमारा संगम युग का वर्षा ही छीन लिया। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए सब कुछ पहचान कर, ज्ञान को अच्छी रीति समझ कर कि 63 जन्मों के विकर्म को विनाश कर अब हमें पुरुषार्थ कर सेवा कर अपना भाग्य बनाना है। और उसके लिए मुझे योग बल चाहिए। योग बल से ही बुद्धि का ताला इतना खुलेगा कि हम पुरुषार्थ और सेवा के आधार से भाग्य बना सकेंगे। नहीं तो बंद ताले में तो भाग्य है भी नहीं और जान भी नहीं पाते कि हमारा भाग्य नहीं बन रहा। दुर्भाग्य को ही सौभाग्य समझते हैं, है ना। कहीं तो ऐसा ही समझते हैं कि हम कुछ कर नहीं रहे और पालना ले रहे हैं तो यही हमारा सौभाग्य है ना। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, जो करेगा सो पाएगा, जो पाएगा सो पाएगा, ये नियम नहीं है। जो करेगा सो पाएगा, लेकिन करना और पाना भाग्य है, ये बात समझने के लिए भी बुद्धि का ताला खुलना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।